सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नर्मदे और सुप्रभात और स्वागत है आपका आज के 63वें दिन में। तो हम रुके थे च्यवन ऋषि आश्रम, एकदम बड़वा से 9 किलोमीटर दूर, एकदम जंगलों में ये आश्रम है और बहुत ही भव्य और चमत्कारी और आध्यात्मिक ये आश्रम है। ठीक है, तो मैं पहले तो आपको च्यवन ऋषि मतलब च्यवनेश्वर महादेव है उनके दर्शन करवाता हूँ। ये देखो, ये है, ये जो है ना ये वाला मंत्र है। इधर कुंड है एक, ये मंत्र उसमें ही काम आएगा। मैं बताता हूँ उसका क्या काम है। ये देखो, ये है च्यवनेश्वर महादेव। देखो, ये है अपने च्यवनेश्वर महादेव, दर्शन कर लीजिए। और उसके साथ ही साथ ये देखो, ये नंदी जी उनके, नंदी जी। और उसके साथ ही साथ ये देखो, अपन जब इधर से बाहर जाएंगे तो ये ना आपको कुंड दिखेगा यहाँ पर, ये वाला कुंड दिखेगा। ये देखो, एकदम बिल्कुल ये मंदिर है च्यवनेश्वर महादेव और इसमें कुंड है। तो ठीक है, तो यहाँ पर च्यवनेश्वर ऋषि जो मतलब कि देखो, जो राम जी है ना उनके भी पहले मतलब परशुराम के पूर्वज थे। मतलब परशुराम जी तो राम से भी पहले आए हैं, तो परशुराम के पूर्वज थे च्यवन ऋषि। और उसके साथ ही साथ ये जो कुंड है ना, ये इतना चमत्कारी है कि जब च्यवन ऋषि ने 10,000 साल तक तपस्या करी थी, बहुत ही कड़ी तपस्या करी थी। हाँ, तो ऐसा कहा जाता है कि उनको मतलब कि उनके सिर्फ ढांचा था हड्डियों का, बाकी स्किन भी नहीं थी। तो इस कुंड में डालकर निकाला गया था, तो एकदम 12 साल के कोमल बच्चे लग रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि बहुत साल उन्होंने 10,000 साल तो सिर्फ यहाँ पर तपस्या करी थी, इस जगह पर। ये पूरी जगह है ना, इस जगह पर। तो यहाँ पर उनको डाला गया, वो मंत्र बोला गया जो मैंने मंदिर में अभी आपको दिखाया, वो मंत्र बोला गया। और यहाँ से जब वो बाहर निकले तो क्या बोलते हैं, 12 साल के लड़के निकले। और उसके साथ ही साथ पता है क्या, मतलब वो यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, तो जो सुकन्या देवी है उनकी जो पत्नी बनी बाद में, पर पहले वो ऐसे ही आए और उनके शरीर पर पूरा दिमाग ने ये चढ़ा दिया था मट्टी का खेत पर। उनके अंदर 2 आँखें उनकी बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या है, तो उन्होंने ऐसा डाला, बाहर निकालने के लिए लकड़ी डाली। तो जो च्यवन ऋषि थे उनकी आँखें भी फूट गई थी, सब फूट गया था। तो फिर सुकन्या देवी ने बोला महारानी ने कि मैं ही इनकी जिम्मेदार हूँ, मैंने उनके साथ ऐसा करा तो उनकी मैं ही सेवा करूँगी। फिर उन्होंने 10,000 साल तक उनकी सेवाएं करी। फिर उसके साथ ही साथ जैसे ही उनको ये कुंड में डाल दिया, बाद में सब कुछ होने के बाद, जो भी इतिहास हुआ वो होने के बाद उनको इस कुंड में डाला। तो जब 12 साल के वो लड़के निकल कर आए, मतलब च्यवन ऋषि खुद 12 साल के लड़के निकल के आए, तब जो सुकन्या देवी उनके जो पिताश्री थे राजा जी, उन्होंने कहा कि अभी सुकन्या देवी की और जो 12 साल के लड़के च्यवन ऋषि की शादी करवाई, कि इन्होंने आपके सेवा में जीवन व्यतीत कर दिया है, तो अभी आप ही इनसे शादी करिए। तो फिर यहाँ पे उनकी शादी हुई, यहाँ पर उनमें 12 बच्चे हुए। इसीलिए 12 बच्चे हुए, पर यहाँ से वो निकल गए। फिर च्यवन ऋषि और सुकन्या देवी यहाँ से 12 बच्चों को लेकर निकल गए। तो फिर राजस्थान में वो पले बड़े हुए। और उसके साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है कि जो ब्राह्मणों में 12 गोत्र है वो यहाँ पे ही जन्म हुए थे, पर उनको बांटा गया था। मतलब कि जो कि 12 पुत्र थे उनको अलग अलग भेजा गया था। तो उनके गोत्र जो डिवाइडेड हुए राजस्थान में, पर उनका मतलब कि जन्म स्थान यही है, जो कि बड़वा से 11 किलोमीटर दूर एकदम जंगल में है। ये देखो, ये सभी भूमि उसी की है, देखो, है ना। और अभी हमारी तैयारी भी हो चुकी है, पूजा पाठ भी हो चुका है। अभी हम यहाँ से बाल भोग और चाय पीकर निकलते हैं आगे के लिए, यानी कि कुंडी और बडेल के लिए। ये देखो खास रहा है सुबह सुबह, देखो। सो गाइस देखो, अभी तो हम निकल चुके हैं अभी च्यवन ऋषि आश्रम से। और बंदरों का इतना बड़ा काफिला है कि ऐसा लग रहा है कि ये देखो, वैसे तो हम ही लोग उनके स्थानों पर आए हैं जंगल में। ये देखो बंदर, देखो कितने हैं। ये देखो, ये और बहुत बदमाश बंदर है, इन पे कोई दया दिखाने का काम नहीं है। कल मेरी थैली लेकर भग गए थे। ये देखो कैसे करते हैं। देखो, कुछ भी डाले उनके लिए खाने के लिए, देखो। और बहुत बदमाश है, खुद भी ना खाते और दूसरे को भी ना खाने दे, देखो। और नर्मदा परिक्रमा वासी देखो, आज तक मैंने देखे नहीं इतने एक साथ, पर आज तो ऐसे जा रहे हैं सभी के सभी, मैं क्या ही बताऊं। ये देखो,
ये देखो आगे तक नर्मदा परिक्रमा वासी है और झुंड में जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जंगल का मार्ग है तो कैसे जाए अकेले अकेले। और कोई आज पहली बार इस आश्रम से कोई भी 7 बजने से पहले कोई नहीं गया, कोई भी नहीं गया, मस्त से चल रहे थे। अरे हाँ कब जाएंगे देख रहे थे, हाँ इधर उधर। ऐसा अगर डेली रहे तो बहुत ही अच्छा है। देखो सभी नर्मदा परिक्रमा। और डर भी रहना चाहिए, पर ऐसा ही क्यों रहना चाहिए पता है क्या? आज डर था इस वजह से क्योंकि शेर, लायन, चीता सब कुछ रहते हैं जंगलों में, पर ऐसे सब लोग साथ में निकले तो कितने अच्छे लगेंगे, है ना। ये देखो ये बाबा जी भी है मेरे साथ, बहुत चलते हैं बिना चप्पल के। 30 किलोमीटर इनके लिए बहुत ही आसान है। ये देखो ये जो रास्ता है ना, ये बड़वा से आता है सीधा चौबनेश्वर आश्रम की तरफ, इधर जाता है सीधा चौबनेश्वर आश्रम की तरफ। और चौबनेश्वर आश्रम से आप सीधा आओगे तो एकदम से आपको राइट ले लेना है, सीधा नहीं निकलना है, राइट लेकर सीधा चलना है आगे तक। और एकदम पगडंडी का रास्ता है, पर और खास करे तो सभी लोगों के साथ ही निकले जब भी आप आए इधर नर्मदा परिक्रमा करने के लिए। और आना जरूर है क्योंकि बहुत ही चमत्कारिक कुंड है और उसके साथ ही साथ बहुत ही पावन और मंगलमय है। और उस व्यवस्था इतनी अच्छी है कि क्या ही बता, व्यवस्था बहुत ही अच्छी है उन लोगों की, खाने के लिए, पीने के लिए, दूध सब कुछ मिलता है आपको। और जो फलारी वाला है ना उसके तो मजे ही मजे है, उनको तो इतना देते खाने के लिए कि क्या ही बोले। बाबा जी बोलते चक्कर नहीं आना चाहिए रास्ते में बीच में, फलारी वालों को तो और अच्छा देते, मतलब भोजन करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर जिनकी फलियारी होती है उनके लिए तो बहुत ही सही। और वो जो इतिहास है यहाँ का, सोचो परशुराम जी के पूर्वज थे, परशुराम जी के भी पूर्वज, और सुकन्या मैया रामवंश में थी। तो देखो आप मतलब कि बहुत ही, और म्हणजे जो राम जी थे वो सुकन्या मैया के वंशज थे। तो देखो बहुत ही पुरातन सालों से ये है क्या बोलते उसको, बहुत ही मतलब कि बहुत ही पुराना इतिहास है। इस वजह से आपको च्यवन ऋषि आश्रम में आना है, दर्शन करना है, लगे तो एक दिन रहो यहाँ पर, फिर यहाँ से निकलो। और देखो ऐसे नज़ारे से हम अभी आगे की तरफ जा रहे। देखो मस्त से झंडियाँ लगाई हुई है सब कुछ, और सभी नर्मदा परिक्रमा वासी आगे आगे जा रहे हैं, ठीक है। सो गाइस देखो ये है वो बोर्ड जहाँ से आप च्यवन ऋषि आश्रम से सीधा आओगे, फिर ले लोगे राइट, और फिर आपको ये रोड लगेगा यानी कि हाईवे। ये देखो आप इसे सीधा भी आ सकते हो अगर च्यवन ऋषि आश्रम नहीं जाओगे, पर जाना जरूरी है तो जाना कृपया से। देखो आप इधर से आओगे और इधर आपको निकलना है आगे के लिए, ठीक है। सो गाइस देखो अभी हम ऐसी जगह आ चुके हैं, वहाँ से सीधा हाईवे से कि वहाँ से अपने को और पलटना होता है और लग जाती है पगडंडी एकदम जंगलों की। ये देखो यहाँ पर ना ये ऐसा बोर्ड भी दिया है, ये देखो यहाँ पर बोर्ड भी दिया है पलट नर्मदा परिक्रमा मार्ग करके। ये देखो ये हाईवे सीधा जाएगा उधर और अपने को इधर जाना है, ठीक है। वहाँ पे एक बाबा जी भी बैठे हैं नर्मदा परिक्रमा वासी हमारी राह देखने के लिए। देखो ऐसा है और रोड कुछ ऐसा है। और अभी हमें 15 किलोमीटर तक जंगलों से ही जाना है, ना कि मतलब कि कुछ रोड लग भी सकता है पर ना पानी मिलेगा, ना भोजन मिलेगा, ना ही कुछ मिलेगा, बस अपने पास में जो है वो खाने का और पीने का। देखो बाबा जी बैठे हैं मस्त से यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, और अच्छा भी है बैठे हैं तो जो भी लोग आएंगे उनको पता चल जाएगा अपने आप की यहाँ से आपको सीधा जाना है करके। देखो और बहुत ही अच्छा व्यवहार। सूर्योदय भी हो चुका है, सूर्योदय भी आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, मस्ती उनकी रोशनी मेरे चेहरे पर आ रही है एकदम स्माइल लाकर। और पता है क्या, ये जंगल डरावना है, सच में डरावना है। शेर, चीता, भालू या कोई भी जंगली प्राणी आ सकता है यहाँ पर हमला करने के लिए, पर इतना है कि मैया का आशीर्वाद रहे आप पर तो कुछ नहीं होगा। आप अकेले जाओ या झुंड में जाओ, तो वैसे तो मैं अकेला हूँ। देखो ना मेरे आगे है कोई ना पीछे है कोई, बस मैं अकेला चल रहा हूँ और मेरे साथ है मैया का आशीर्वाद और मैया, बस। और नर्मदे हर या ओम नमः शिवाय, जो भी आपको जब आपकी इष्ट देव जो भी है आपको उनका जब पसंद हो आप उनका जप करिए और चलिए। पता है क्यों? क्योंकि ना देखो इतना बड़ा जंगल है, किस किस को रोकोगे आप, मेरे लिए रुको करके। और चलना भी ऐसे है। और सबके देखो बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनको पता है कि अपने जीवन का सत्य मृत्यु ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है, पर तब भी वो जीने की ख्वाहिश रखते हैं। तो भाग दौड़ करते ही करते हैं,
और जिसको पता है कि मेरा सच क्या है, लास्ट में क्या होने वाला है मेरे साथ, वो सभी को पता है कि पंचतत्व से बनकर आए, पंचतत्व में ही लीन होना है। इसीलिए कोई टेंशन नहीं लेना, किसी भागदौड़ करने की चीज़ें नहीं है। मस्त से जाओ, शांति से परिक्रमा करो। और इसीलिए मैं भी मस्त से, मुझे ये मोबाइल में काम था, मुझे किसी ने छोड़ा नहीं, मैं नहीं बोला कि आप चलिए आगे, मैं आ रहा हूँ। तो देखो अभी मस्त से अकेला जा रहा हूँ, इतना शांत लग रहा है कि मानो यहाँ पर ही बैठ के ध्यान करूँ मस्त से। पर ध्यान करने के लिए जगह नहीं, मन अपना शांत होना चाहिए। फिर आप शोर वाले भी जगह पर रहोगे तब भी आपका ध्यान हो पाएगा। ऐसा एक संत ने कहा था, मुझे मिले थे परिक्रमा करते वक्त उन्होंने, इसलिए उनके पालन करता। और देखो अभी ऐसे पत्थर है रास्ते से और अच्छा लग रहा है जाते हुए, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर देखो गाइस क्रमांक लिखा है पेड़ों का, और यहाँ पर कुंडी करके भी लिखा है। इधर से आपको पलटना है, ये देखो। और यहाँ से परिक्रमा मार्ग और आश्रम की, बड़ेल आश्रम की दूरी है 8 किलोमीटर यहाँ से, देखो। और इस रास्ते से हमें सीधा जाना, और रास्ता इतना अच्छा है कि क्या ही बताएं हम, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह बस 10 बज रहे, अभी देखते हैं 8 किलोमीटर कितने देर में चल पाते हैं। तो वहाँ से हम 7:30 बजे निकले थे चौवन आश्रम से, और अभी बज रहे 10 के आसपास बज रहा टाइम। अभी आगे देखते क्या होता है। तो और सभी नर्मदा वासी झुंड में जा रहे हैं मस्त से। और देखो पानी भी ख़त्म हो गया, आज ना पानी मिल रहा है ना कुछ। और कल बालबक भी आ गया था, और आज बालबक भी नहीं मिला। अभी देखते हैं क्या होता है। गाइस अभी मेरे सामने इतना सुंदर जंगल दिख रहा है ना, क्या ही बताऊं मैं, आप खुद ही देख लो। देखो मीना मैया जा रही है आगे, मीना मैया इधर देखो। हाँ देखो सभी पीछे भी नर्मदा परिक्रमा वासी है दूर दूर तक। और यहाँ पर शायद एक मंदिर है छोटा सा, अभी पता नहीं कौन सा मंदिर है, पर है छोटा सा मंदिर है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लगाया है सब कुछ। ये देखो यहाँ पर ऐसे लगाया है, और बहुत ही सुंदर जंगल है, और शांत वातावरण लग रहा है यहाँ पर, एकदम ठंडा ठंडा। और पानी भी है यहाँ पर, देखो। हाँ है मंदिर है, मैंने बोला ना, हनुमान जी का ये मंदिर है वहाँ पर। और देखो ये नज़ारा देखो अब कितना प्यारा है, ये देखो ठंडा ठंडा है ना। जंगल में भी पानी मिलता है, ये देखो, देखो ना शुद्ध पानी। देखो ये पूरा नज़ारा, वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, देखो है ना मस्त। देखो पानी देखो इतना स्वच्छ पानी है। देखो गाइस ये हनुमान जी की प्यारी सी मूर्ति है। यहाँ पर पीने के लिए पानी मतलब हफ्सा भी है, और उसके साथ ही साथ पीछे में देखो लाल चंदन के पेड़ भी है यहाँ पर, मतलब कि पेड़ होंगे यहाँ पर लाल चंदन के। और ये सभी नर्मदा परिक्रमा वासी। तो आप जब उकला हनुमान जी मंदिर से सीधा आओगे तो यहाँ पर आपको 2 रास्ते दिखेंगे, एक इधर जाएगा, एक लेफ्ट जाएगा, एक राइट जाएगा, एक लेफ्ट जाएगा। तो आपको लेफ्ट वाला रास्ता लेकर सीधा निकलना है, ठीक है। देखो ये आ गया कुंडी गाँव, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है पर छोटा भी नहीं है। ये देखो इतने जंगलों में भी ये लोग रहते हैं, ना खाने का सोए, ना पीने का, ना कुछ। पर ये गाँव अच्छा दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पर है सब कुछ, पीने के लिए पानी वगैरह सब है, बहुत ही जंगलों से है। और देखो यहाँ पर टावर है पर कुछ भी नेटवर्क कुछ भी नहीं है। देखो ये जो आपको 3 बाबा दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये देखो 3 बाबा, ये आश्रम जो कि मतलब कि राम मंदिर करके, ये देखो कुंडी गांव में राम मंदिर, गणेश पटेल भैया जी करते हैं यहाँ पर सेवा। और उनका ये घर, ये जो बड़ा सा घर दिख रहा है ना आपको, ये गणेश पटेल जी का घर। और इधर आप कुंडी में आओगे तो ये दिखेगा आपको आमने सामने घर है और आश्रम है, ये देखो इधर है आश्रम, ये आश्रम है, ठीक है। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। तो आप जब भोजन करके सीधा आओगे कुंडी गाँव से तो देखो एक ऐसे 2 रास्ते दिखेंगे, एक ऐसा डामरी दिखेगा और एक ऐसा दिखेगा। भले इधर लिखा है
नर्मदा परिक्रमा मार्ग करके। पर ये देखो यहाँ पर ना एरो भी बताया है, देखो ऐसे, तो आपको सीधा निकलना है इस रोड से। और अभी हमारे साथ जो हमारी शारदा मैया है ना, उनको यहाँ पर 2 कोल्ले और 1 बछड़ा दिखा, पर हमने नहीं देखा। वो बोल रहे थे कि कोल्ले देखे करके, तो इसीलिए थोड़ा सा झुंड में जाओ, अकेले मत आना कहीं पर भी। ये पूरा जंगल पार होने तक, मतलब कि नेमावर तक तो साथ में ही आना, ग्रुप बना के चलो, ठीक है। अकेला नहीं तो दुकेला जाओ, ठीक है। नर्मदे हर बाबा जी। तभी ना थोड़ा थक चुके थे, तो जंगल में बैठे हैं और इतनी शांति है यहाँ पर, क्या ही बताइए। देखो अपना पूरा का पूरा जंगल है ये, मस्त शांत वातावरण एकदम से, कोई नहीं, ना चिलपहल, ना कुछ, ना किसी को घाई, ना कुछ, ना किसी को जल्दबाजी, ना कुछ। शांति से जाओ, मस्त से आराम से जाप करो, शांति से रहो, शांति से मस्त से। भोजन एक्सपेक्ट नहीं था इतना अच्छा मिला कुंडी गांव में। तो सरपंच थे शायद, बहुत ही अच्छा घर था उनका, बहुत ही। और भोजन में पूरी, मोट की सब्जी, चावल, बहुत अच्छा भोजन, एकदम पेट भर के हो गया। अभी निकलेंगे आगे, विश्रांति भी हो गई है। देखो जैसे ही आप जंगलों से आओगे तो यहाँ पर भी आपको डामरी रोड लगेगा। ये देखो ये लग चुका है डामरी रोड, और यहाँ से अभी बड़ेल है सिर्फ 1.5 किलोमीटर, ठीक है। फिर देखो ये आ चुका है बड़ेल गाँव। चौवेन ऋषि आश्रम से सीधा 15-16 किलोमीटर दूर है ये गाँव। देखो ये है बड़ेल गाँव। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखो हम आ चुके हैं मेहंदी खेड़ा गाँव में। ये देखो ये है पूरा मेहंदी खेड़ा गाँव। बड़ेल से हम चले थे, भोजन करके निकले थे। और ये देखो यहाँ पर नया बोर्ड है ना, आप सीधा हो, ये देखो तरन्ना गाँव यहाँ से 4 किलोमीटर है। उसके साथ ही साथ ये देखो यहाँ पर आश्रम नहीं है मेहंदी खेड़ा में, ये जो मंदिर है ना, ये है रहने की व्यवस्था। देख लो ये है रहने की व्यवस्था यहाँ की। और यहाँ से हम अभी सीधा निकलेंगे। अभी 4:30 बज चुके हैं, निकलेंगे अभी 4 किलोमीटर है। देखते हैं हम पहुँच पाते हैं या जंगल में ही रुकते हैं। पर बहुत ही मज़ा आ रहा है आज चलकर, क्योंकि जंगलों से आए थे हम, 54 ऋषि से निकले थे यहाँ तक, अभी 4:30 तक यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी यहाँ से भी निकल जाएंगे आगे तरन्ने के लिए, ठीक है। और ये देखो सूर्यास्त भी होने को आया है, थोड़ी देर बाद सूर्यास्त भी हो जाएगा। मैडम माँ, शारदा माँ, थक गए हो मामा जी? नहीं थके हो? चलो फटाफट। सो गाइस देखो अभी 6:15 बज चुके हैं और हम आ गए तरन्या गाँव। ये देखो मेहंदी खेड़ा गाँव से हम निकले थे 4:45 बजे, और 4 किलोमीटर चलने के लिए हमें बजे 6:15, यानी कि 1.5 घंटा लग गया हमें। और रोड अच्छा भी था और बहुत बुरा भी था। और अभी सूर्यास्त तो हो चुका है, और अभी देखते हैं यहाँ पर आश्रम है या नहीं। और देखो गांव अच्छा है, बहुत ही बड़ा गांव है, और खेती भी यहाँ पर चल रही है मस्त से। हर तरफ गेहूँ और भिंडी का प्रमाण ज़्यादा है इधर, मतलब कि भिंडी ज़्यादा लगाते हैं लोग। बल्कि अभी तक सब्जी नहीं मिली कहाँ पर भी भिंडी की, पर भिंडी का उत्पादन ज़्यादा है इस गाँव में। अभी तक कि हमने देखा कि भिंडी बहुत लगाते हैं। देखो और गेहूँ भी लगाया हुआ है। नर्मदे हर मैया।